तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सचिन है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी कुंभ है। कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो आपकी भाई कुंडली में ज्यादा ग्रह मुझे खराब लगे। सीधी सी बात ये है। चार ग्रह तो आपके भाई नीच का बैठे हैं। राहु नीच का बैठा है, केतु नीच का है, सूर्य नीच का बैठा है, शुक्र नीच का बैठा है। जिसकी वजह से ऐसी मतलब चार ग्रहों को नीच का बैठना बहुत एक नेगेटिव बात है। और बाकी आपका शनि अच्छा है, बुध ठीक है, और गुरु अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है। और आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि पिता की हेल्थ क्यों खराब हो रही है, कर्जा कैसे उतरेगा आपका, और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर है, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने पहले 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में, तो 12 घरों में पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है? सातवां घर। तो सातवें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब सातवें घर में एक नंबर लिख रखा है, एक नंबर। एक है मेष राशि, मालक इसका जो बना है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके पिता को लेके, 10वां घर कुंडली में पिता का होता है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 4 जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके पिता के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके चार ग्रह हैं खराब। ये जो ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये अपने ही घर में बैठे हैं फिर तो देते हैं बहुत अच्छे फल। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हो, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हो फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। और ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। 14 से चली है ये, और ये 33 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है उसमें जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। छठा महीना 21 को चली हुई है भाई, और ये आठवां महीना अभी 24 में अगले महीने में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर शनि का बड़ा है, मतलब शनि का और शुक्र दोनों का असर है, लेकिन दोनों में ज्यादा असर है शनि ग्रह का। और शनि का असर भी देखो 80% है। और एक आपके ऊपर तीसरे नंबर पे जो ऊपर असर है, तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़े का। और ये साढ़े चली हुई है पिछले ढाई, ये पिछले 3.5 साल से आपके ऊपर चली हुई साढ़े। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा भाई, आपके ऊपर शनि का सबसे बड़ा असर है जिसकी चल रही महादशा। और एक आपके ऊपर शुक्र का असर है जिसकी चली है अंतदशा, और शनि की साढ़े भी आपकी चली हुई है। अब क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर है शनि की महादशा का, 14 से चली है, 33 में खत्म होगी। तो शनि अगर आपका कुंडली में अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर आपका शनि खराब निकला तो आपकी लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है? तो शनि भाई आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। मतलब ज्यादा आपका अच्छा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है।
खराब फल देगा, थोड़े बहुत ही देगा, 10-20% आपको बुरे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको अच्छे फल देगा। तो शनि विस्तार से जानते हैं, शनि कहाँ बैठा है? चौथे घर में। पहले ये समझो, ये चौथा घर जो है ये किसका घर है? चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी? आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीजें इस चौथे घर से हम देखते हैं। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था, घर का मालिक जरूर देखना है। तो चौथे घर की चीजें किससे देखेंगे? चौथे घर के मालिक से। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालिक कौन बना? शनि। तो हमें चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई। बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूं तो सिंपल सी बात है, मैं तो भाई अपने घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि अपने मेरा घर है भाई, मैं अपने घर की देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, संभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनका सुख आपको अच्छा मिलेगा। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख शनि की वजह से आपको मिलेंगे। माता का भी घर है, माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिल जाएगा आपको। और शनि का एक और घर है, ये साथ वाला भी घर इसका है शनि का। ये जो पांचवा घर है, ये पांचवें घर से देखा जाएगा आपकी संतान के बारे में, संतान कैसी होगी, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और पांचवें घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालक इसका भी शनि। क्योंकि शनि अच्छा है तो शनि पांचवें घर का भी अच्छा कर देगा, मतलब आपको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा। आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी। पांचवा घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन मैंने बोला था शनि बुरे फल भी देगा। शनि की 3 दृष्टियां, यहां से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि छठे घर को देखेगा, सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में 4 लिखा चंद्रमा का घर, जो कि शनि का है दुश्मन। तो शनि थोड़ा सा 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर है कामकाज का, तो शनि की वजह से आपके कामकाज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता से मनमुटाव होगा या पिता बीमार होना, जो आपने बोला भी था। और ये शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि। ये पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। तो हमने क्या देखा, शनि तकरीबन अच्छा है, बस थोड़ा सा 10वें घर को खराब कर रहा है, जो कि काम काज है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब देखो जी, आपने बोला था शनि का नीलम करना चाहिए, जो रत्न धारण जो नहीं। रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाएगा। जैसे आप मान लो शनि का नीलम करते हैं, तो इसकी जो 7 डिग्री है ये बढ़ जाएगी, 7 मतलब 15 हो जाएगी। और 15 होने से क्या होगा? इसके अभी जो मैंने अच्छे फल आपको बताए हैं, अच्छे फल क्या बोले हैं कि मकान मन का सुख अच्छा है, वो अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा अगर आप नीलम धारण करते हैं। संतान का सुख बढ़ेगा, बुद्धि तेज होगी, हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, दिमाग ज़्यादा तेज होगा। लेकिन बुरा फल भी बढ़ जाएगा। बुरा फल क्या बढ़ेगा? पिता बीमार ज़्यादा होगा, पिता से मनमुटाव बढ़ जाएगा, काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो अब देखो, आपने देख लो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता की हेल्थ खराब होनी चाहिए तो नीलम धारण कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा और कोई काम है, आपको मैं अभी एक उपाय बताऊंगा, उससे क्या होगा, इसकी पावर भी बढ़ेगी, और इसका जो बुरा फल आपको मिल रहा है वो बुरा फल भी आपको मिलेगा नहीं। पिता की हेल्थ खराब नहीं होगी, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वो कौन सा उपाय है? वो है पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है। और जानना, रात को पढ़ना है भाई, या सुनो। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो, और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे जीवन के ऊपर महादशा, और आप ही की चल रही मेरे ऊपर साढ़सती। और मैं चाहता हूँ प्लीज आपका मेरे जीवन के ऊपर बड़ा असर है, मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, मेरे पिता की हेल्थ अच्छी हो, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। तो इस प्रकार यहाँ वहां पे जाके प्रार्थना करो। तो ये दोनों उपाय आपने करने हैं, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुन लिया करो, और शनि मंदिर जाओ। सवाल है कि शनि का दान करना है या नहीं। तो दान इसका भाई मत करो, पैसे का वहां पे माथा टेक सकते हो। तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है शनि का व्रत रखा करो। शनि क्या है? एक देवता है, तो इसका दिन कौन सा है? शनिवार। तो हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखो। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खा लेना है, रात मतलब दिन में कुछ मत खाना, सिर्फ फल फ्रूट खा सकते हो, वो भी फल फ्रूट भी एक टाइम खाना है। और रात को ही भोजन आपने करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और व्रत जिस दिन सुना की कथा भी इसकी सुनना, शनिवार की कथा क्या है वो कथा भी सुन लेना। आरती भी कर सकते हो अगर आरती करनी आती है। तो ये 2-3 उपाय हैं, आपने अगर शनि के करते हो अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल कम होंगे। और नीलम वही धारण मत करो, ये उपाय कर लो सिर्फ। अब आगे बढ़ते हैं।
आप हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर चली है बड़ी महादशा, यानी कि वैसे वो अच्छा है तकरीबन, क्योंकि पंचमेश भी है, योग कारक है। अब शुक्र की चल रही है अंतरदशा, छठा महीना 21 है, पिछले मतलब 3-4 साल हो चुके हैं शुक्र की दशा चली हुई है आपकी। कब खत्म होगी? अगले महीने में खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये है कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है? तो शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। ये भाई खराब है आपका। और ये चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा चली है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। ये क्या खराब फल देगा, अब इसको समझते हैं। तो शुक्र कहाँ बैठा है? 12वें घर में। शुक्र खराब होने के हैं दो कारण। पहला कारण खराब होने का कि वो कुंडली के 12वें घर में बैठा है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। दूसरा कारण खराब होने का कि 12वें घर में जो 6 लिखा है, ये है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि शुक्र आपका नीच का बैठा है। अब क्या बुरे फल देगा? क्यों 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। ये चीजें, खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। अब शुक्र सवाल की बुरे फल क्या देगा, हमें इतना पता चल चुका है बुरा क्यों, क्योंकि वो एक तो 12वां घर ऊपर से नीच का है। शुक्र इस कुंडली के दो घरों का है मालक। एक तो शुक्र का घर है ये पहला घर, और ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है। अभी जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे, 7वां घर किसका है? पत्नी का, आपकी का। 5वां घर आपके बच्चों का, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। आप जो है, आप क्या है? सचिन। सचिन कैसा होगा? सचिन का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा भाई, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा? पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है? 7, जो कि तुला राशि। मालक कौन बना? ये शुक्र। तो आपका शरीर देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। आपका रंग रूप देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। पर्सनैलिटी देखनी है, शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो विचार आपका नीच का बैठा है भाई, क्या होगा? शुक्र नीच का है तो शुक्र आपके पहले घर को खराब करेगा। और पहला ग्रह है शरीर, मतलब आपके शरीर को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपका स्वभाव खराब कर देगा। ये शुक्र आपको, जैसे मैंने बोला, आपको रोगी बनाएगा। शरीर का मालक है 12वां घर हॉस्पिटल का, आपको शुक्र बनाएगा रोगी। कौन सा रोग? आपको शुक्र के जो रोग हैं वो आपको होंगे। शुक्र के जो रोग होते हैं, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, जैसे कि आपको पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह होना, प्रमेह, मधुमेह, लिंग वीर्य, कोई ना कोई गुप्त रोग हो सकता है। या तुला राशि, क्योंकि ये तुला राशि गुप्त रोग देखे जाते हैं। तो आपको भाई कोई गुप्त रोग हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। या शुक्र कोई और आपको रोग दे सकता है। 12वें घर में बैठा है, पैरों में कष्ट होना, आंखों में कष्ट दे सकता है। और शुक्र जिन चीजों का कारक होता है, सबको पता है शुक्र से पत्नी का सुख देखा जाता है। ये पत्नी को भी बीमार कर देगा आपकी को, या पत्नी से मनमुटाव होना। ये शुक्र से लग्जरी लाइफ देखी जाती है, लग्जरी लाइफ के सुख में कमी कर देगा। मतलब ये शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। ये जो दशा चली है, इसमें आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी, जिसमें मैंने बोला गुप्त रोग होने के योग हैं। और ये शुक्र आपको कामों को बनाएगा बहुत ज्यादा। काम वासना बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होगा? आपके एक्स्ट्रा फिर भी हो सकते हैं, आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, और आपके फंसने के भी जो होगा किसी लड़की के द्वारा। और ये शुक्र 12वां घर खर्चे, आपके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। और खर्चे कहाँ पे बढ़ेंगे? आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी, खाना पीना घूमने फिरने के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा शुक्र की वजह से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिख लो पेन कॉपी में कि अगर सचिन जो है शुक्र के उपाय करेगा उसको जीवन में क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। शुक्र के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, गुप्त रोग आपको नहीं लगेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, धन खर्च नहीं होगा, काम वासना ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हजारों फायदे हैं भाई। तो शुक्र के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह का टाइम, क्योंकि अभी आपको और भी, क्योंकि ग्रह आपके थोड़े से ज्यादा खराब है भाई, आपको मैं उपाय बताऊंगा वो करने पड़ेंगे। तो शुक्र का जो पहला उपाय है वो है शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये कवच आपकी करेगा रक्षा। सुबह का टाइम पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लेना है, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। सुनना भी आपने बैठ के सुनना, ये नहीं कि आप खाना खा रहे में साथ में सुन लेता हूँ, नहीं, बैठ टाइम वेस्ट मत करना, सुनो। पूजा स्थान में बैठो, भावना लेके कि हे शुक्र देवता जी, आपका पाठ मैं सुनने लगा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। पूरी भावना से दिल से पाठ को दोनों सुनने हैं। कोशिश करो इनको रिपीट करो। मतलब शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया है दोबारा फिर सुन लो, दोबारा फिर सुन, ऐसे मतलब दो दो तीन तीन पाठ सुना करो। तीसरा उपाय, शुक्र का दान आपने करना है, जो कि हर शुक्रवार को इसका दान कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। अब देखो जी,
आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा शनि की, वो हम देख चुके हैं, जो कि आपका अच्छा है। लेकिन शुक्र देखा जो कि आपका है खराब भाई। और आपका जो सवाल था कर्जा लेके, कर्जा चढ़ने के भी शुक्र कारण है आपके। देखो जी, कर्जे होने के वैसे एक दो कारण हो रहे हैं, लेकिन बड़ा कारण ये शुक्र है। क्योंकि खर्चे, अगर आपके खर्चे बढ़ाएगा, और खर्चे बढ़ने से कर्जा बढ़ जाता है। तो शुक्र भी आपका कर्जे का कारण है, मतलब शुक्र के उपाय करने से कर्जा भी आपको उतरेगा। लेकिन चलो अच्छी बात है कि शुक्र की दशा भी आपकी अगले महीने में खत्म हो जाएगी भाई। और तीसरा आपके ऊपर जो असर मैंने बोला था शनि की साढ़ सती। अब साढ़ सती क्या होती है? साढ़ सती देखो जी 7.5 साल की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बंदे के कर्म आगे आते हैं। जो बंदा अपनी लाइफ में अच्छे बुरे कर्म करता है उसको कर्मों का फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म करता आ रहा है तो साढ़ सती में लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता है। बुरे कर्म करता आ रहा है तो लाइफ में बुरा ही बुरा होता है। अब आप नोट कर लो कि 3.5 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3.5 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो साढ़ सती आपकी बुरी जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3.5 साल से तो लाइफ में काफी बल्ले बल्ले हो रही है, तो साढ़े सती अच्छी जा रही है। अब साढ़े सती किसकी है? शनि की। मतलब जब आप ये शनि के उपाय करेंगे, ये साढ़े सती भी आपको कष्ट नहीं देगी। मतलब शनि के 3 उपाय करने से फायदा क्या होगा? महादशा भी अच्छी जाएगी, उसका बुरा फल नहीं मिलेगा, और जो साढ़े सती है वो भी आपको बुरा फल नहीं देगी। क्योंकि आपका जो कर्जा है कहीं ना कहीं कारण ये साढ़े सती भी है आपकी। क्योंकि देखो जी, साढ़े सती जब आती है, जो राजा होता है उसको ये बखारी बना देती है, और बुखारी को राजा बना देती है। कर्मों के हिसाब से, कर्म जो अच्छे बुरे बंदा जो करता है उसको फल मिलता है साढ़े सती में। अब देखो जी, शुक्र की दशा आपकी खत्म होगी अगले महीने में। इसके बाद दशा किसकी आएगी? सूर्य ग्रह की। तो सवाल ये है कि सूर्य की जो दशा आने वाली है अगले महीने से, वो आपका अच्छा है या बुरा है? तो भाई सूर्य भी आपका 100 में से 70-80% आपको बुरे फल देगा। क्यों? क्योंकि वो भी नीच का बैठा है भाई। वो भी नीच का बैठा है। अब उसकी विस्तार से बात करते हैं। तो सूर्य आपका बैठा है पहले घर में। और आपको मैंने बोला था ये पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और पहले घर को मालक शुक्र को हमने देख लिया है, वो जो कि खराब है। अब पहले घर में मंगल सूर्य से भी देखना पड़ेगा आपका शरीर कैसा होगा। तो पहले घर में बैठे सूर्य की अगर बात करें, तो वो यहाँ पे जो तुला राशि है, सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है। तो सूर्य खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। तो सूर्य बुरे फल इस पहले घर का कर देगा बुरा। मतलब सूर्य भी पहले घर में बैठा है तो पहले घर का बुरा करेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया है, दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान करेगा भाई। मेरे घर में टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये पहले घर में दुश्मन का घर भी है, नीच राशि भी है, तो पहले घर का नुकसान कर देगा। और पहला घर आपका है शरीर। सूर्य आपके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ खराब करेगा, आंखों में कष्ट देगा, सर में चोट लगना, मस्तक में चोट लगना, सर में दर्द होना। सूर्य आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। साथ में मंगल भी बैठा है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है 11। इसका मतलब सूर्य का जो अपना घर है ये 11वां घर। और ये 11वां घर है भाई। इस घर से देखा जाता है लाभ, जो भी आपको जीवन में लाभ होंगे 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर आमदनी का होता है। आपकी जो इनकम है, आमदन, वो कैसी होगी? 11वें घर से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं 11वें घर से। और 11वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। अगर सूर्य अच्छा है तो 11वें घर का करेगा अच्छा, अगर सूर्य खराब है तो 11वें घर का खराब करेगा। अब सूर्य आपका भाई खराब है, और खराब भी बड़े लेवल पे, क्योंकि नीच का बैठा है। तो सूर्य की वजह से आपको 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब आपकी आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिन चीजों का कारक होता है, ये पिता का कारक है। पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य की दशा में। सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट दे सकता है, खासकर राइट आंख में। अब लेकिन सूर्य का अच्छा फल ये देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इसे 7वें घर के ऊपर, जो कि आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी, देखो जी, हमने पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? सूर्य की। सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र को भी। तो टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। और शुक्र हम देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का भी कारक है, और ये 7वें घर का भी कारक है। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार हो गई, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, विवाह में देरी होगी। अब 7वें घर के ऊपर सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है,
सूर्य अच्छा क्या करेगा, सातवें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि सातवें घर में इसकी उच्च राशि है, मतलब ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। सूर्य ही दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और खासकर पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। मतलब सूर्य आपकी भाई पत्नी का अच्छा कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का जो बुरा फल है वो आपको नहीं मिलना चाहिए और ये अच्छा हो जाए, मतलब लिख लो पेन कॉपी में कि सूर्य के उपाय करने से फायदे क्या होंगे। फायदे ये होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, बीमारियों से बचेंगे, आंखों में कष्ट नहीं होगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ मिलेंगे, और भी पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी जो दशा आके आगे आएगी वो दशा आपकी अच्छी जाएगी सूर्य के उपाय करने से। तो सूर्य का पहला उपाय है, जब सुबह उठोगे सूर्य को जल दे दो, जो कि आपने रोजाना करना है। दूसरा उपाय, सूर्य का दान। ये दान अभी क्योंकि दशा चलेगी 1 साल तक, तो दान कोशिश करो रोजाना कर लिया करो, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। क्या दान है, सूर्य का दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है कम से कम 1 साल तक। चौथा उपाय, सूर्य स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये चारों उपाय कम से कम भाई 1 साल तक आपने करने हैं, क्योंकि सूर्य की दशा भी आपकी 1 साल तक चलेगी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कब से चलेगी आपकी। यहाँ पे ये दशा आपकी चलेगी 8वां महीना 24 को स्टार्ट होगी और 8वां महीना 25 में खत्म होगी। तो 1 साल की दशा आपकी जो चलेगी इसमें आपने ये उपाय करने हैं। और अब इसी घर में देखो जी मंगल बैठा है, साल की मंगल कैसा है। मंगल देखो जी वैसे इस कुंडली में है मार्केश, लेकिन ये फिर भी आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा। मंगल जहाँ बैठा है पहले घर में, ये शुक्र के ही घर में बैठा है, और ये शुक्र को ये भी दुश्मन मानता है। तो मंगल थोड़ा सा ये भी पहले घर में बैठ के आपको क्रोधी जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से पर बनाएगा, लेकिन मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। और मंगल का जो अपना घर है ये 7वां घर, जो कि मैंने बोला था पत्नी घर है, तो 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होगी, लेकिन पत्नी का सुख फिर भी अच्छा है, मंगल ये दिखा रहा है, क्योंकि अपने घर को दृष्टि दे रहा है। और मंगल इस दूसरे घर का मालक है धन का, ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप धन भी कमाएंगे। और चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर उच्च राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। रले मिले फल देगा, मतलब पहले घर का थोड़ा सा खराब करेगा आपको, हेल्थ के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, क्रोधी जिद्दी बनाएगा, बाकी पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो ये थोड़ा सा अस्त भी बैठा है। इसका एक उपाय आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। बाकी देखो जी आपका ये जो 9वां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है कुंडली के 9वें घर से देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का मालक है बुध। भाग्य आपका बुध से देखा जाएगा, और बुध के अलावा 9वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और केतु आपका 9वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि, केतु की है नीच राशि। तो केतु नीच का बैठने की वजह से केतु इस 9वें घर को खराब कर देगा, क्योंकि खराब हो चुका, नीच का बैठा है भाई, मतलब भाग्य घर में बैठा है केतु, आपके भाग्य की हानि कर रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो इसको सही करना पड़ेगा, कैसे सही करेंगे। तो रात के समय एक तो केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और दूसरा काम, केतु का दान करना है। क्या दान है केतु का, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। दान क्या करता है, पावर इसकी कम कर देगा। तो केतु कवच का जो 2 मिनट का पाठ है रोजाना रात को पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो भाई, और दान किया करो। ऐसे ही ये तीसरे घर में आपका राहु बैठा है भाई नीच का, ये तीसरे घर को खराब कर देगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन अगर आपका कोई होंगे उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी, साहस में कमी, इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तीन तीन दृष्टियां 5वीं पड़ेगी 7वें घर के पत्नी घर के ऊपर, ये पत्नी घर को दिख रहा है, विवाह में देरी भी करेगा और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी कराएगा। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे आमदनी को लेके, ये भी आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें कर रहा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, भाग्य की हानि, मतलब इसके भी उपाय जरूरी है, क्योंकि नीच का बैठा है। तो यहाँ पे देखो जी उपाय मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम बताने की, क्योंकि वैसे तो उपाय इनके काफी हैं, जैसे केतु स्रोत का भी का पाठ होता है। तो मैं चाहता हूँ आपको दिक्कत ना, इसलिए मैं कम से कम चीजें बता रहा हूँ। तो राहु कवच का पाठ आपने 2 मिनट का पाठ रात को पढ़ना है, जो सुनना है। और राहु का भी दान करना है, राहु के दान की भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो अब बाकी दूसरे घर में जो बुध बैठा है भाग्यश है, भाग्यश धन के घर में बैठा है दूसरा घर, ये भाग्य वैसे आपको फिर भी बुध धन देगा, मतलब बुध आपका अच्छा है, वाणी अच्छी कर देगा। दूसरा घर वाणी का है, परिवार का सुख अच्छा, लेकिन मंगल सूर्य की वजह से आपको गुस्सा तो आएगा ही। और इसके अलावा यहाँ पे 11वें घर में गुरु बैठा है, ये भी अच्छा है आपका, छठे घर का मालक है। तीसरे घर, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, आमदनी ठीक ठाक है। पत्नी घर को ये भी देख रहा है, ये पत्नी के लिए अच्छा है। 5वें घर चंद्रमा बैठा है, चौथे घर का 10, ये 10वां घर जो है आपके काम काज का घर है।
10वें घर में नंबर 4 लिखा है मालक चंद्रमा, जो कि बैठा है 5वें घर में शनि की राशि में। चंद्रमा भी देखो जी ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये दुश्मन के घर में बैठा है और अपने घर से 8वें घर में बैठा है। काम काज 5वें घर, पढ़ाई, आपने जो पढ़ाई की होगी उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा। तो क्योंकि भाई वही बात है, उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। तो पहले जो जरूरी उपाय हैं वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है आपने। तो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात के उपाय लिख लो क्या क्या है। तो रात के समय, आज है शनिवार, आज से शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दो रात के समय, या इसको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और शनि मंत्र भी जाना आज। और रात के समय ही केतु कवच, राहु कवच, मतलब 3 पाठ आपके हैं रात के समय, शनि चालीसा, राहु कवच, केतु कवच। तीनों पाठ आज पढ़ो रात के समय। और रात को आज पढ़ने के बाद कल भी रात को पढ़ना है, मतलब रोजाना पढ़ने हैं आपने। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह जब उठो नहा धो के सूर्य को जल दो। जल देने के बाद बैठ के सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, सूर्य स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं। और कोशिश करो इन पाठ को पढ़ने के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हो, नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो। इनके पाठ खत्म होने के बाद फिर आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ लो, शुक्र स्रोत का, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं, 2-2 मिनट के पाठ है। अब दान लिख लो किस किस का करना है। केतु का दान आपने करना है, जो कि मैंने बोला है कुत्तों को रोटी डालनी है, वैसे इसके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। राहु का दान भी आपने करना है, ये भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। सूर्य का दान अपने हर संडे को करना है कम से कम 1 साल तक। और शुक्र का दान हर शुक्रवार को करना है। और रत्न आपने शनि का नीलम दान अभी वही रहने दो, फायदे भी हैं लेकिन क्योंकि पिता के लिए अच्छा नहीं आपके, खाली इसके पाठ पढ़ लो, उससे इसका अच्छा फल बढ़ जाएगा, बुरा फल कम हो जाएगा। अब आपके जो सवाल है एक और मैं देख लेता हूँ, आपने मुझे लिख रखा है। एक तो लिख रखा है कि नीलम धारण कर सकता हूँ, नहीं तो मैंने आपको बोला रहने दो। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो देखो जी, पिता की कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसकी दशा कौन सी चल रही है, कौन सा ग्रह उसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी आपकी कुंडली में थोड़ा सा शनि है, लेकिन इसको इतना बड़ा मत मानना, वो उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा आपके पिता की। मैं कर्ज में हूँ, कर्जा खत्म कब होगा? कर्जा होने के कुछ कारण है, एक तो कर्जा होने का शुक्र भी कारण है, दूसरा कारण है ये थोड़ा सा मंगल भी धन का मालक है, अस्त भी है, शत्रु राशि में है। तो कर्जा अगर आपका, देखो जी, आप ऐसे करो, एक पाठ है वो पाठ पढ़ो, फिर कर्जा उतारना है। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ है, ये पाठ पढ़ लिया करो। ऋण मोचन मंगल स्रोत, ये पाठ, ये 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को भी मतलब 2-3 बार पढ़ लिया करो। कब पढ़ना है इसको? आप जब भी आपका टाइम लगे पढ़ लो, ये आप इसका कोई वो नहीं है। चाहे इसको हनुमान जी के मंदिर में जाके पढ़ लो, वहां पे बैठ के पढ़ लो, अगर घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पे बैठ के पढ़ लो, या घर पे बैठ के पढ़ लो, ये सुन लिया करो। और बाकी कर्जा आपका शुक्र के उपाय करने से वो भी कर्जा एक कारण है कर्जा होने का, उससे भी कर्जा उतरेगा। और शनि की 6.5 भी चल रही है, वो भी कारण होते हैं कर्जा चढ़ने का। तो एक सभी उपाय करने से आपका कर्जा भी उतरेगा। तो बाकी देखो जी, फिर भी आप ऐसे करना, कोई बात मेरी समझ नहीं लगी हो या कुछ पूछना हो कॉल करके मुझे पूछ लेना। और देखो जी, आपके मैं फिर बोलूँगा ग्रह थोड़े से भाई खराब ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में ऐसे लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें चिंता भाग दौड़। तो थोड़ा सा आपको अगर, क्योंकि ये जो ग्रह बैठे होते हैं पिछले कर्म जो आपके थे कर्मों के हिसाब से बैठे हैं। अब क्या करो, एक तो ये पाठ पूजा करने से आपके ये ग्रह अच्छे होंगे। इसके अलावा फिर भी आप ऐसे करो, जो आपको, आप थोड़ा सा धार्मिक बनो, मतलब भगवान के मंदिर जाओ जितना जा सकते हो, सुबह शाम पूजा उपासना किया करो। इनको टाइम देना पड़ेगा आपको अगर लाइफ में चेंज लाना है। तो बाकी देखो जी, फिर भी रत्ना आपको मैंने व्रत भी बोला था, शनि का व्रत भी रखा करो। फिर भी अगर आपको कोई हमारी बात समझ ना लगी हो या आपने जो पूछना होगा, आप मुझे कल दोपहर 2 और 2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।